एसएसटी के सभी वीवीआई क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने। ब्रेस्ट लिटोवस्क किस संधि के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच। साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है कार्ल मार्क्स को। साम्यवादी शासन का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? दास कैपिटल को। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। फ्रांस और वियतनाम में क्या हुआ था? हनोई समझौता। एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1975 में। जिनेवा समझौता कब हुआ? 1954 में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। अंकोर वाट की राजधानी है नेमपेन। हिंद चीन में कोलोन कौन थे? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 में। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? डांडी। चौरी चौरा आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? अप्रैल 1919। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? रोलेट एक्ट। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? रावी नदी के तट पर। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? मास्टर दा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमकेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 ईस्वी में। मेपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में। वेदों की ओर लौटो का नाम किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1925 में। केवी हेडगोबरा ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? बरदौली आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930। डांडी यात्रा। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1981 में। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1907 ईस्वी में। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिलों की स्थापना हुई। 1854 में। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में। पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? 1786। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1870। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगरों में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? मध्य वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? औद्योगिक क्रांति। प्राचीन काल में स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। रेशम मार्ग। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में।
गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? जर्मनी में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल की। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? जर्मनी में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। 95 स्थापना किसकी रचना है? मॉर्टिन लूथर की। मॉर्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक। मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसके संपादन में हुआ? मोतीलाल घोष के संपादन में। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? अंग्रेजी भाषा से। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया। किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दूही महान देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? मॉर्टिन लूथर ने। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज संस्थाएं में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? समानता का अधिकार। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका और भारत। कौन व्यक्ति लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है? जेडी गुड्डी। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 1971 ईस्वी में। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यालय है 5 वर्ष का। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है 20.5%। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? प्रमुख। पंचायती राज व्यवस्थाओं को नया स्वरूप देने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम पारित हुआ? 73वां अधिनियम। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? पंचायत समिति। निम्नलिखित में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? निम्नलिखित में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? ग्राम सभा। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? ब्रास, चेन्नई में। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, एकहरी शासन व्यवस्था। संविधान के 8वीं अनुसूची में स्वीकृति भाषाओं की संख्या है 22 भाषा। समवर्ती सूची रखा जाता है राज्य के लिए। भारत कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925 ईस्वी में। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध में जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? 1970 के दशक से। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? राजस्थान से। सूचना अधिकार संबंधित कानून कब बना? 2005 ईस्वी में। तारी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश में। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेड़ बचाव से। भारत में हुए 1977 ईस्वी में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1980 में। जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने।
निम्नलिखित में कौन किसान यूनियन के नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? राजनीतिक दल को। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1975 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय जनता दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन में। बिहार में संपूर्ण कार्यान्ति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। बोलीविया में जनसंघर्ष का प्रमुख कारण था पानी की कमी में वृद्धि के कारण। गठबंधन की सरकार बनाने की महत्व संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? बहुदलीय व्यवस्था। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? सांसदों एवं विधायकों पर। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? सांसदों एवं विधायकों पर। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र प्रणाली। भारत में किस प्रकार की तंत्र व्यवस्था है? अप्रत्यक्ष। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और संसदीय। लोकतंत्र सभी शासन व्यवस्था में माना जाता है उत्तम। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। भारतीय संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? अशिक्षा। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? अशिक्षा। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 33% सीट। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसा होता है? ढीली। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसा होता है? ढीली। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 543। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 543। बिहार में किसकी प्रधानता है? कृषि की। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सेवा क्षेत्र। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? अथवा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत की आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? जनवरी 1915 ईस्वी को। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? मार्च 1905 को। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र को। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को। मनरेगा शुरू हुई थी आंध्र प्रदेश में। किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत में। कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1992 में। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोल, विद्युत आदि। कोयला, पेट्रोल, विद्युत आदि ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। मानव पूंजी के मुख्य घटक है ज्ञान, कौशल और अनुभव। मानव पूंजी के मुख्य घटक ज्ञान, कौशल और अनुभव। विकासशील देश में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है कृषि क्षेत्र पर। विकासशील देश में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है कृषि क्षेत्र पर। बिहार में किस जिले के प्रति व्यक्तिगत आय सर्वाधिक है? पटना। बिहार में किस जिले के प्रति व्यक्तिगत आय सर्वाधिक है? पटना। भारत में वित्तीय वर्ष
कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी ने। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित। निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? प्रति व्यक्ति आय। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? कागज का नोट। साख का एक पक्ष है ऋण। साख का अर्थ क्या है? क एवं ख दोनों। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। प्लास्टिक मुद्रा के सुंदर रूप है साख। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? 19। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वित्तीय संस्थाएं क्या व्यवस्था करती है? कर्ज की व्यवस्था। वित्तीय संस्थाएं के प्रकार होते हैं 2। भारत में आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ अथवा सहकारी शाखा कानून कब पारित हुआ? 1904 में। भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? मुंबई को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 ईस्वी में। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 ईस्वी में। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? पीछे चलेगा। एक मिनट। एक 158 नंबर में थे। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? प्रोमो यूनिस। जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ 1989 ईस्वी में। भारत में सेवा क्षेत्र को समानता कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भाग में। भारत में सेवा क्षेत्र को समानता कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भाग। कौन बीमारू राज्य है? बिहार। कौन बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक। कौन पिछड़ा राज्य है? बिहार। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है संचार। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है संचार। वस्तुओं और सेवाओं को उपयोग के लिए कौन खरीदता है? उपभोक्ता। वैश्वीकरण के प्रमुख अंग कितने हैं? 4 अंग हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? विश्व बैंक। एशिया का पहला निर्यात संसाधन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत। एशिया का निर्यात संसाधन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? शुल्क नहीं लगता। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 ईस्वी में। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। आभूषणों की परिशुद्धता के लिए किसका चिन्ह आवश्यक है? हॉलमार्क का चिन्ह।
कृषि उत्पादक के मानकीकरण के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है? कृषि उत्पादक के मानकीकरण के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है? 1 मार्क। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है गोविंद बल्लभ पंत सागर। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है गोविंद बल्लभ पंत सागर। भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तारापुर। भारत में सबसे लंबा बांध भाखरा नंगल बांध। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? डिगबोई। राष्ट्रीय पक्षी है मयूर। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात। भारत में प्राचीनतम कोयला की खान रानीगंज। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? पंडित नेहरू ने। विश्व व्यापक पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तारापुर। सौर ऊर्जा कौन से संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। सौर ऊर्जा माने नवीकरणीय संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गया। कोयला जो समाप्त होने वाली संसाधन है उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कोयला किस प्रकार के संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। कोयला पेट्रोल ये सब अनवीकरणीय संसाधन है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक का। जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम में। बिहार के प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है दामोदर परियोजना। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश में। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट का। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोरा। पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता के मिश्रण से। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है? राजस्थान में। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगू मृदा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है अधिकांश सिंचाई। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? असम में। उद्धत की जननी माना गया है लोहा को। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार है एंथ्रासाइट। 1 नंबर पर सर्वोत्तम कोयला का प्रकार एंथ्रासाइट है। प्रकृति गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। आयुर्वेदिक का जनक किसे कहा जाता है? चरक को। भारत में मुख्यतः किस प्रकार की कोयला पाया जाता है? बिटुमेन। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? एल्युमिनियम उद्योग। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक उद्योग। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक उद्योग। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है उड़ीसा। राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। भारत में पहली जूट मिल स्थापित की गई मुंबई में। परिवहन के साधन में सबसे सस्ता परिवहन साधन है जल परिवहन साधन। देश में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1953 ईस्वी में। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली। पूर्व मध्य रेल के मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र।
2001 में बिहार के कुल जनसंख्या थी 8 करोड़ से अधिक। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? 7%। मंदार हिल किस जिले में है? बांका। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? भागलपुर जिला। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? पटना में। प्रकृति आपदा के उदाहरण है। प्रकृति आपदा जो प्रकृति के द्वारा आती है, जैसे सुनामी, बाढ़, भूकंप, सुखाड़, मानव जनित आपदाएं हैं जो मानव के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे दंगा, आतंकवाद, महामारी। नदियों में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? वर्षा का अत्यधिक होना। महासागर के तली पर होने वाली कंपन को क्या कहा जाता है? सुनामी। भूकंप रोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए? साधारण तथा आयताकार। भूकंप के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है। भूकंप के नीचे का, भूतल के नीचे का वह स्थल, भूतल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है उसे कहते हैं अधिकेंद्र। संचार के सबसे लोकप्रिय साधन है रेडियो। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।